वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूरल लिटरेसी एक्सपेडिशन। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। आज हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे और एडजेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ईच टाइप का हम डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन उसका क्या है और उसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। एडजेक्टिव्स आर सच वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या उनके बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं। विशेषण जो होते हैं एडजेक्टिव, वो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाइड करते हैं, यानी कि उनके बारे में अतिरिक्त सूचना प्रदान करते हैं कि उनकी स्पेशलिटी क्या है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ओके, देयर आर 7 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। हाँ गाइस, एडजेक्टिव के 7 काइंड्स होते हैं, जो कि पहला है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, जिसे हम गुणात्मक विशेषण कहते हैं। सेकंड है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जिसे हम मात्रात्मक विशेषण कहते हैं। थर्ड है न्यूमेरल एडजेक्टिव, जिसे हम संख्यात्मक विशेषण कहते हैं। फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसे हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। फिफ्थ है पॉजेसिव एडजेक्टिव, जिसे हम अधिकारवाचक विशेषण कहते हैं। सिक्स्थ है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसे हम प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। सेवंथ है लास्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसे हम वितरक विशेषण के नाम से जानते हैं। ओके, लेट्स रीड द डेफिनेशन ऑफ ईच पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट पार्ट ऑफ एडजेक्टिव क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव मीन्स गुणात्मक विशेषण होता है। इसकी डेफिनेशन है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। यह संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है, यानी कि उनके गुण को बताता है, उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। चलिए फॉर एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर होगा। मोहन इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। मोहन कैसा लड़का है? तो बुद्धिमान लड़का, यानी कि उसकी स्पेशलिटी क्या है कि वह इंटेलिजेंट है, यानी कि मोहन इंटेलिजेंट है। तो मोहन क्या है इस वाक्य में मोहन संज्ञा है। तो संज्ञा के बारे में जो है विशेषता बताने का कार्य कर रहा है वो है इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट हमारा क्या हो जाएगा? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है हर वॉइस इज़ अ वेरी स्वीट। उसकी आवाज़ बहुत मधुर है। तो उसकी आवाज़ कैसी है? तो मधुर है। तो उसकी आवाज़ की जो स्पेशलिटी है वो है स्वीट। थर्ड है राम मंदिर वुड बी एट्रैक्टिव। राम मंदिर आकर्षक होगा। तो राम मंदिर कैसा होगा? आकर्षक होगा। तो राम मंदिर की जो स्पेशलिटी होगी वो क्या होगी? आकर्षक होगी। तो एट्रैक्टिव जो है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, जो कि राम मंदिर का क्या कर रहा है? गुण को डिफाइन कर रहा है, मॉडिफाइड कर रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव आपने पढ़ा होगा कि इसको हम मात्रात्मक विशेषण कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव शो द क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ये जो होता है ये नाउन और प्रोनाउन की मात्रा को, उसकी क्वांटिटी बताने का कार्य करता है। फॉर एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल आपके सामने होगा। राज हैज़ इनफ वाटर टू ड्रिंक। राज के पास पर्याप्त पानी पीने के लिए है। तो राज के पास कितना पानी है? जब हम कितना कहते हैं तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव यानी कि मात्रात्मक विशेषण निकलती है। अभी पहले सेंटेंस में आपने देखा होगा कि इनफ सर्कल है, यानी कि उसको सर्कल किया गया है, गोला बना दिया गया है उस वर्ड में। इनफ जो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। ये क्यों है? ये क्या कर रहा है? ये इसके बगल में जो है वाटर, वाटर यानी कि संज्ञा है। वाटर वर्ड जो है वो संज्ञा है। तो संज्ञा के बारे में अतिरिक्त सूचना प्रदान कर रहा है, यानी कि उसके मात्रा के बारे में बता रहा है। तो पानी कितना है, यानी कि संज्ञा कितना है, यानी कि उस पानी जो है वो कितना है। तो इनफ है, इनफ यानी पर्याप्त है। सेकेंड है आई एम हंग्री बट लिटिल फूड इज़ लेफ्ट। अब यहाँ पे क्या है कि मैं भूखा हूँ लेकिन थोड़ा भोजन ही बचा है। तो अब यहाँ पे भोजन जो है फूड, फूड क्या है? संज्ञा है। लिटिल जो है फूड के पहले आकर के उसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड हमारा एग्जांपल है माय मदर बाइज सम मिल्क फ्रॉम मिल्कमैन। मेरी माताजी दूध वाले से कुछ दूध लेती हैं। तो यहाँ पे है कितना दूध लेती हैं? तो कुछ, सम जो है ये हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। आपको मैं बता दूं कि अगर आपको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है तो आप क्वेश्चन क्या करिए, हाउ मच, तो आपको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए थर्ड है हमारा न्यूमेरल एडजेक्टिव, जिसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
इसकी डेफिनेशन है न्यूमरल एडजेक्टिव्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द नंबर विच कम बिफोर नाउन एंड मॉडिफाई नाउन। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। जो न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं वो संख्या बताते हैं, यानी कि नाउन की संज्ञा जो है संख्या बताने का काम करते हैं। अभी ये जो है आगे चल कर के दो भागों में डिवाइड होते हैं। डेफिनिट एडजेक्टिव्स होते हैं और इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स होते हैं। डेफिनिट एडजेक्टिव जो होता है वो एग्जैक्ट नंबर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इनडेफिनिट एडजेक्टिव जो होता है वो क्या करता है, एग्जैक्ट नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो अभी एग्जांपल हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले जान लीजिए कि डेफिनिट एडजेक्टिव और इनडेफिनिट एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है। अंतर यही है कि डेफिनिट एडजेक्टिव यही है कि वो एग्जैक्ट यानी कि आपको करेक्ट नंबर बताएगा। जैसे कि हम कहते हैं ना, डेफिनिट एडजेक्टिव ये हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये सारे जो है जो ऑर्डिनल नंबर हैं वो क्या है, वो डेफिनिट एडजेक्टिव है। कहते हैं ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये भी क्या है, डेफिनिट एडजेक्टिव है। इनडेफिनिट क्या होता है, ऑल, मेनी, सम, फ्यू, ये सारे जो है कौन से होते हैं, इनडिफिनिट एडजेक्टिव होते हैं, क्योंकि ये कंफर्म नहीं होते हैं, यानी कि जो है एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते हैं। 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। चलिए एग्जांपल्स हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल्स है 3 बॉयज़ वेयर डिस्कसिंग। अब यहाँ पे आप ध्यान से गौर करें अगर, तो यहाँ पे साफ जाहिर है कि 3 लड़के जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंफर्म नंबर है कि 3 लड़के हैं, तो एग्जैक्ट नंबर है, तो ये हमारा डेफिनिट एडजेक्टिव हो जाएगा। सेकेंड है वी हैव अपलोडेड 8 वीडियोज़, हमने 8 वीडियो अपलोड किया है। तो यहाँ भी कंफर्म है कि 8 जो है हमारा एग्जैक्ट नंबर है। थर्ड है यानी कि ये डेफिनिट एडजेक्टिव है। थर्ड है ऑल द गर्ल्स रैन अवे आफ्टर द इंसिडेंट, घटना के बाद सभी लड़कियां फुर्र हो गई। तो अभी ऑल जो है हमारा ये क्या है, ये इनडिफिनिट एडजेक्टिव है, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पे कितनी लड़कियां हैं। ऑल है, सभी थी, अब 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं। फोर्थ है द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस मूवी इज़ माइंड ब्लोइंग। इसमें क्या है कि सेकेंड जो है ये हमारा डेफिनिट एडजेक्टिव है, क्योंकि इसमें साफ जाहिर है कि एग्जैक्ट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिफ्थ है यू हैव मैनी बुक्स फॉर रीडिंग, आपके पास बहुत सारे किताब हैं पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि कंफर्म नहीं है कितने हैं, आपके पास 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है, 15 भी हो सकते हैं। तो मैनी जो है इनडिफिनिट एडजेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट हमारा है फोर्थ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मीन्स होता है संकेतवाचक विशेषण। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स डायरेक्टली इंडिकेट नाउन। जो संकेतवाचक विशेषण होते हैं वो सीधे जो है संज्ञा को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। एक ये जो है दिस दैट दीज दोज, ये 4 जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। मैं आपको बता दूं कि दिस दैट दीज दोज ये जो है आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, ध्यान में रखिएगा। और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, अभी मैं अंतर बता रहा हूँ। तो सबसे पहला आपने प्रोनाउन में पढ़ा होगा, मेरे वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिए। प्रोनाउन में हमने सभी क्लियर किए हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि उसके सारे पार्ट्स को मैंने बताया है, जो कि अक्सर विद्यालयों में नहीं बताए जाते हैं। चलिए हम बता दे रहे हैं इसमें डिफरेंस क्या है। कि जो प्रोनाउन होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, वो क्या होता है उसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, उसके बाद जस्ट नाउन आता है। यानी कि जैसे कि आप पूरे एग्जांपल्स में देख रहे होंगे कि पहले एग्जांपल में क्या है, दिस गर्ल इज़ अ गेटिंग क्रेजी, यानी कि ये लड़की पागल हो रही है। तो अब ये लड़की यानी कि लड़की की तरफ जो है वो संकेत करने वाला शब्द है दिस। सेकेंड है दैट बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर द टेरेस, वह चिड़िया जो है, वह चिड़िया टेरेस के ऊपर उड़ रही है। टेरेस यानी छत के ऊपर उड़ रही है। तो कौन चिड़िया, वह चिड़िया, यानी कि दैट जो है वो इंडिकेट कर रहा है चिड़िया को, ठीक है। बर्ड जो है वो नाउन है। दीज मेन आर टेलिंग अ लाई, ये सब आदमी झूठ बोल रहे हैं। अब यहाँ पे आदमी जो है यानी कि मेन जो है ये क्या है, एक नाउन है। उसके पहले जो है वर्ड जो आया है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि दीज, ये क्या कर रहा है, डायरेक्टली जो है मेन को जो है क्या कर रहा है, मॉडिफाइड कर रहा है या इंडिकेट कर रहा है, संकेत कर रहा है उसकी तरफ। फोर्थ एग्जाम्पल है दोज पैरोट्स वुड कम टू माई फील्ड डेली। अब वो सब तोते मेरे खेत में रोज़ आया करते थे। अब कौन सारे, वो सब, यानी कि दोज जो है वो पैरोट को क्या कर रहा है, पैरोट्स को वो इंडिकेट करने का काम कर रहा है, यानी कि डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है, उसके पहले जस्ट आकर के उसको रिप्रेजेंट कर रहा है।
चलिए नेक्स्ट हमारा है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है अधिकारवाचक विशेषण। पॉजेसिव एडजेक्टिव का डिफिनेशन है, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू शो द पोजेशंस और ऑनरशिप ऑफ समथिंग। पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है वो किसी नाउन पर अपना अधिकार जमाते हैं कि ये मेरा है, यह उसका है, यह इसका है। यानी कि इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसा कि माई। माई मीन्स होता है मेरा, योर, योर मीन्स तुम्हारा, आपका, हिज उसका, हर उसका, ये फीमेल के लिए है, हिज जो है मेल के लिए, दियर उनका, ज़्यादा लोग हैं उनका है अगर तो उनका, आवर, और जो है ये हमारा यानी कि हमारे के लिए। तो ऐसे ही इट्स भी है, एट्सेट्रा। इट्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए समथिंग होता है, एनिमल के लिए होता है। पहला एग्जांपल है कॉल योर ब्रदर। अब इसमें योर क्या है, ये ब्रदर के आगे जस्ट योर आया है। योर जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये क्या कर रहा है, भाई पर अपना अधिकार जमा रहा है। सेकेंड है आई हैव सोल्ड माई लैपटॉप। मैंने अपना लैपटॉप बेच दिया है। तो किसका लैपटॉप बेच दिया है, अपना, यानी कि लैपटॉप जो है वो मेरा था, मेरा है। थर्ड है अनवी हैज़ ब्रॉट हर कैमरा। अनवी अपना कैमरा लाई है। अब अनवी जो है, अनवी क्या लाई है, अपना कैमरा लाई, यानी कि कैमरा किसका है, अनवी का है। तो हर जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव। फोर्थ एग्जांपल है हिज फादर इज़ अ डॉक्टर। उसके पिता एक चिकित्सक हैं। तो अब फादर के पहले हिज आया है। हिज जो है वो आप जानते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो ये क्या कर रहा है, पिताजी के, यानी कि पिताजी पर अपना अधिकार जमा रहा है कि ये मेरे पिताजी, यानी कि उसके पिताजी, उसका, यानी कि हिज जो है वो किसी मेल के लिए ही प्रयोग किया गया है, किसी लड़के के लिए प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू मॉडिफाई नाउन आस्क क्वेश्चंस। ये क्या है कि ये है नाउन को मॉडिफाई करता है और क्वेश्चन को पूछता है। जैसे एग्जांपल है, इसका 3 एग्जांपल है, व्हाट, विच, हुज। ये 3 जो है ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। पहला एग्जांपल सेंटेंस वाला है, विच बाइक आर यू गोइंग टू परचेस। कौन सा बाइक तुम खरीदने जा रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, विच। विच जो है ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। सेकेंड है व्हाट फूड हैव यू नेवर ईटन। अब यहाँ पे क्या है, व्हाट जो है ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। थर्ड क्या है, हुज मनी इज हियर। किसका पैसा यहाँ है। इसमें हुज जो है ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। एक बात गौर करने वाली है कि ये जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन के जस्ट पहले आते हैं और क्वेश्चन को आस्क करते हैं। इससे हमें क्या फाइंड आउट होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि विच बाइक आर यू गोइंग टू परचेस, यानी कौन सा बाइक आप खरीदने वाले हो। तो इसमें क्या है, विच बाइक यानी कौन सा बाइक, तो उसमें यानी कि किसी नाउन को ही इंडिकेट कर रहा है, लेकिन मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसकी डेफिनेशन है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब इंडिविजुअल्स और सिंगल आइटम्स एमॉन्ग अ ग्रुप ऑफ मैनी। इसमें ये कह रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो व्यक्तिगत रूप से यानी कि सिंगल चीज़ को क्या करते हैं, वो अलग करते हैं, यानी कि उसको डिस्क्राइब करते हैं। यानी कि सपोज अगर कोई ग्रुप है, ज़्यादा लोग हैं, 2 3 4 लोग हैं, तो उसमें क्या करेगा कि किसी सिंगल व्यक्ति को वो मॉडिफाई करेगा, डिस्क्राइब करेगा, स्पेसिफिक पर्सन को, स्पेसिफिक चीज़ को। अभी फॉर एग्जांपल्स देखिए, ईच, एवरी, इधर, नाइदर, एनी, बोथ, एट्सेट्रा। ये सारे जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के एग्जांपल्स हैं। अभी सेंटेंस में आप एग्जांपल्स देखिए। फर्स्ट सेंटेंस वाला एग्जांपल है ईच बॉय वॉज गिवन अ चॉकलेट। हर एक लड़के को चॉकलेट दिया गया। अब प्रत्येक लड़के को क्या किया गया है, चॉकलेट दिया गया। तो अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ईच जो वर्ड है वो क्या कर रहा है, लड़कों को सेपरेट कर रहा है, यानी कि प्रत्येक लड़के को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, यानी कि उन लड़कों में हर एक लड़के को सेपरेट कर दे रहा है। सेकेंड एग्जांपल है एवरी नेशन इज़ प्राउड ऑफ इट्स कल्चर। यानी कि हर एक देश को अपने संस्कृति पर गर्व होता है। अब यहाँ पे क्या रहा है, एवरी जो है एवरी नेशन को यानी कि मॉडिफाइड कर रहा है, यानी कि दुनिया में जितने भी जो है देश हैं, अब हर एक देश को ये डिवाइड कर दे रहा है, यानी कि हर एक देश को अपने जो है संस्कृति पर गर्व होता है। तो आशा करता हूँ यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।